बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज मैं बात करूँगा कुछ ओवरस्टेयर्स के हवाले से, उनके पास क्या ऑप्शंस होते हैं यूके में, और उसके साथ साथ एमनेस्टी के बारे में क्या अपडेट्स हैं। तो पहले हम बात करते हैं जी, जो ओवरस्टेज होते हैं यूके में उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो देखने में जो है वो जो कानून है उसके मुताबिक तो दो ही ऑप्शंस हैं इनके पास। आइदर तो वो जिस वक्त 20 साल गुजार लेते हैं तो 20 साल का कानून है यहाँ पे प्राइवेट फैमिली का, तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपको 2.5 साल के वीज़े मिलेंगे, 4 दफ़ा वीज़े मिलेंगे और 4 वीज़ों के बाद आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो फैमिली लाइफ का है। फैमिली लाइफ का मतलब ये है कि आप की शादी हो चुकी है किसी सेटल पर्सन के साथ यूके में, ब्रिटिश नेशनल के साथ या किसी यूरोपियन के साथ जिसके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, तो आप फैमिली लाइफ के तहत वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों का कुछ समझ नहीं आती, वो कहते हैं जी जिस वक्त हम शादी कर लेंगे तो हमको वीज़ा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्वालिफाइंग चाइल्ड का होना ज़रूरी है। मीन कि कोई ऐसा बच्चा हो जो कि क्वालिफाइंग चाइल्ड की डेफिनेशन पर पूरा उतरता हो। तो क्वालिफाइंग चाइल्ड क्या होता है? अगर तो बच्चा है वो 7 साल हो चुके हैं और उसको, और वो ब्रिटिश नेशनल है, और या तो वो ब्रिटिश नेशनल है, और इसके अलावा स्टेप चाइल्ड भी इसके अंदर आता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, आप उसको जो रोज़मर्रा के काम है, स्कूल लेके आना जाना, डॉक्टर के पास छोड़ना और बाकी उसकी जो ज़रूरियात हैं उसमें आपका किरदार बहुत ज़्यादा हद तक हो। इसके अलावा आपने एक तो ये क्वालिफाइंग चाइल्ड का हो गया, दूसरा जो आपने ये प्रूव करना होगा कि वो कौन सी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल है, मतलब वो कौन सी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से आप बैक होम नहीं जा सकते। तो इसमें जो आपका स्पाउस है वो डेफिनेटली वो यूके में रह रहे हैं। अगर सेटल पर्सन है तो कम से कम 5-6 साल से यूके रह रहे हैं। अगर ब्रिटिश नेशनल है तो ही ब्रिटिश। तो इसके मुताबिक तो आप इस चीज़ का सहारा ले सकते हैं कि आपके जो स्पाउस हैं वो इंटीग्रेट नहीं कर सकते आपके बैक होम में जाके। लेकिन ये आपको साबित करना पड़ेगा। इसके लिए आपको तमाम किस्म की एविडेंस लगानी पड़ेगी कि वो कभी भी बैक होम ट्रैवल नहीं किया, अगर किया भी है तो जस्ट कुछ चंद दिनों के लिए किया है। अगर वो आपके सेम कंट्री से नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छा है, सेम लैंग्वेज भी नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छा है, और कल्चर अगर डिफरेंट है तो फिर आपका केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो ये दो ही ऑप्शन है मेरी नज़र में कानून के अंदर। और ये जो आपको पता है ना कि ये जो कानून आया था 20 साल वाला, ये 2012 में जो तब्दीली की गई थी वो होम ऑफिस ने जब की थी तो उन्होंने कहा था कि ये हम नई तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं, जिसके तहत पहले तो आसानी थी लेकिन अब वीज़े को थोड़ा उन्होंने लंबा कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ एमनेस्टी के बारे में। अगेन मार्केट में कुछ चीज़ें आ रही हैं कि एमनेस्टी आ रही है, एमनेस्टी नहीं आ रही है, और क्यों नहीं आ रही है। कंजर्वेटिव तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करते थे। बोरिस जॉनसन को अगर आप देखें तो वो जिस वक्त लंदन के मेयर थे तब भी उन्होंने ये कहा था कि एमनेस्टी देंगे। जिस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो अगर आपको याद हो कि उन्होंने अपनी स्पीच में पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर ये कहा था कि मैं एमनेस्टी लेकर आऊँगा। लेकिन हमने देखा कि उनके अपने ही कंजर्वेटिव के जो मेंबर हैं उन्होंने उसकी मुखालफत कर दी और बोरिस जॉनसन को स्टेप बैक करना पड़ा। अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो कई दफ़ा कह चुके हैं कि सख्त क़वानीन का इतलाक़ करेंगे। इल्लीगल लोग जो आते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सख्त क़वानीन का वो इजरा करने जा रहे हैं, बल्कि कुछ कानून तो वो स्टार्ट हो भी चुके हैं। ऋषि सुनक हैं, उन्होंने तो रवांडा का कानून है इसको भी इम्प्लीमेंट करने का इंदिया दे दिया है, और यूके की जो हाई कोर्ट है उसने भी इसको अप्रूव कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग बाकी है, लेकिन काफ़ी लोग रवांडा जा चुके हैं। अब रवांडा कौन कौन लोग जाएंगे, इसमें जो मेन कैटेगरी आती है वो यही है कि अगर आप किसी सेफ़ ममालिक से आ रहे हैं, किसी सेफ़ मुल्क से आ रहे हैं और आपने वहाँ सालमा अप्लाई नहीं किया तो आपको रवांडा भेज दिया जाएगा। और ऋषि सुनक का तो ये तक कहना है कि जो स्टूडेंट के डिपेंडेंट आते हैं इनको भी बंद करना होगा, यानी या आएँ तो इनको काम करने की परमिशन ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है कोई रिस्ट्रिक्टेड आवर की बात चल रही है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ काम नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं ये बहुत ही ज़्यादा
इनकी सख्त किस्म के बयानात हैं इमिग्रेशन के हवाले से, तो मुझे नहीं लगता कोई भी एमनेस्टी आएगी। पिछली वीडियो में मैंने बताया था और अभी फिर मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि एमनेस्टी आने के कोई चांसेस नहीं हैं। अगर आप प्राइवेट लाइफ या फैमिली लाइफ के कैटेगरी के ऊपर पूरा उतरते हैं, क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं, तो आप उसमें एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने दिलों का बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।